उसकी बड़ी असीम कृपा हुई है तब हम यहाँ पर उसके भवन में हैं, वरना पता नहीं कहाँ होते। निकाले मेरे साथ बाइबल में भजन संहिता 57 की दूसरी आयत 57 आयत 2। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, हाँ, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। हालेलुया। अब हम जानते हैं कि हम सब लोग पुकारने वाले हैं, पुकारते हैं, पुकारा है और इस हद तक पुकारते हैं जो प्रभु के निकट है तो वो जहां मर्जी चिल्ला उठता है, रास्ते चलते चलते चिल्ला उठता है। जो प्रभु के निकट है वे अगर रास्ते में चल रहे हैं, अगर इवन हम कहीं पर भी हैं, वहीं चिल्ला उठता है, करा उठता है, आंसू निकल आते हैं। किनके? उनके जो प्रभु के निकट है। और जो प्रभु से दूर है उनकी तो बात अलग है, वो चिल्लाते ही रहते हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाता उनके लिए। जैसी चिल्लाहट हम चर्च में भी करते, घर में भी करें, तो परमेश्वर हमें बहुत जल्दी आशीष दे देगा। हालेलुया। लिखा है मैं परमेश्वर यहोवा को पुकारूंगा और इसलिए पुकारूंगा तो मेरे सब कुछ सिद्ध कर देगा, सब कुछ सिद्ध कर देगा। अब ये परमेश्वर का वचन हम सबके पास है और ये वचन जो है इसलिए दिया जाता है, इसमें जो है वो रिसीव कर लो। हालेलुया। जो है रिसीव कर लो, नहीं तो इसके बाद में फिर तुम्हें मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। क्योंकि एक समय आएगा ये वचन चला जाएगा और लोग तड़पते रह जाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि एक कहावत मुहावरा है, समय और सागर की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती है। समय किसी का इंतजार नहीं करेगा, सागर की लहरें किसी का इंतजार नहीं करेंगे। हालेलुया। ये वचन आज आपके पास है तो इसकी कदर करें, और ये वचन की कदर वो करते हैं जो भूखे हैं। हालेलुया। जो रोटी से जो भूखे हैं, शारीरिक भूखे हैं, अगर उन्हें रोटी दी जाए तो सूखी रोटी को भी अच्छे इज्जत से खाएंगे। हालेलुया। और जो भूखे नहीं हैं उनके लिए अगर हल्दीराम के लड्डू या कोई भी चीज भी खिलाए तो वो भी उसे नहीं खाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। काफी साल पुरानी बात है, मैं बहुत छोटा था, हमारी बहनें शादी में कहीं जा रही थी, रास्ते में एक बुजुर्ग महिला मिली और मिली वहाँ पर तो मांग रही थी, बेचारी भूखी थी, रोटी नहीं थी। तो देखा, उन्होंने घर आके बताया, देखा किसी ने सूखी रोटी जो थी कई एक दो दिन की थी उसको दे दिया, अब वो उसी को चबा रही थी, वो खा रही थी, इसको इज्जत कर रही थी। पेट भरने के लिए वो सूखी रोटियों को खा रही थी। हालेलुया। एक कहावत है कि भूखे को सूखा क्या, भूख में के बाद पापड़। हालेलुया। ऐसा है ना। तो परमेश्वर का वचन लिखा है कि परमेश्वर मेरे सब कुछ सिद्ध कर सकता है। अब यहाँ पर परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि हम सिद्ध हो जाए। हालेलुया। हम सिद्ध हो जाए, और सिद्ध हो जाए तो हम कितने अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हम सिद्ध हो गए। हालेलुया। अगर कोई कॉन्फिडेंस है तो अगर पास्टर आमू सिंह होते तो हाथ उठा दे, हाथ उठा दे। हालेलुया। अगर कोई सिद्ध है तो हाथ उठा दे, ऐसे बोलते। और बड़े बड़े प्रचारक होते हैं, हाथ उठवा देते हैं। हालेलुया। मेरे साथ भी 2 बार घटना घटी गई। हालेलुया। एक बार मैंने बता दिया, मेरा साइंस का पेपर था, 0 आया। तो ये दूसरी बार की बात थी। पहली बार जब उठाया तो उन्होंने कहा, कई साल पहले की बात है, गाजियाबाद में पास्टर आमू सिंह की प्रेयर हो रही थी और उससे पहले प्लानिंग की जाती है, पास्टर्स एल्डर्स सारे इकट्ठे होकर के हम मीटिंग करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा। तो मैसूर चर्च में और वो प्लानिंग हो रही और मैं भी उनके बीच में था, और कई पास्टर थे। तब उन्होंने बोला, अगर कोई है जो 5 बार प्रार्थना करता हो और प्रचार करने वाला, यहाँ खड़े होने वाला वो सवाल पूछता है जो आप कर नहीं सकते। हालेलुया। अगर करने वाला कोई निकल आए तो ये अच्छी बात है। हालेलुया। तो फिर मैंने हाथ उठाया, मैं हूँ। हालेलुया। 5 बार मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। जब ऐसा नियम मैंने बांधा था, वहां से लेके अब तक मेरा यही चला आ रहा है। अगर ये नियम आपके पास होगा तो वो दिन दूर नहीं, जो आप चाहते हैं वो आपके लिए हो जाएगा, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। लेकिन वचन, परमेश्वर का वचन लिखा है, कुलसी की किताब 3 अध्याय, उसमें लिखा है कि परमेश्वर के वचन को अपने दिल में, हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। अधिकाई से बसने दो, ताकि तुम सिद्ध हो जाओ, और जिसको भी तुम काउंसलिंग करो तो वो भी क्या, सिद्ध हो जाए। हालेलुया।
अगर सिद्ध वचन हमारे अंदर होगा, हम किसी को काउंसलिंग करेंगे तो वो उसके अंदर सिद्धता आएगी, क्योंकि हम सिद्ध हैं। हालेलुया। अगर हमने ही हमारे अंदर ही ये परमेश्वर का वचन नहीं, अगर किसी को हम काउंसलिंग करें, किसी को गाइड करें और बताएं, तो हम क्या बता पाएंगे? पहले परमेश्वर के वचन को अपने दिल के अंदर रहने दें। ऐसा ना रहने दें जैसे किराए का घर होता है। हालेलुया। मकान मालिक आता है और क्या करता है, वो किराएदार को हटा देता है, दूसरा जाके घर देख ले। हालेलुया। लेकिन वचन हमारे दिल के अंदर है तो क्या होता है, कभी कभी किसी के दिल के अंदर से किराए की तरह वचन को हटा देते हैं। हालेलुया। और कोई दूसरा आकर के कब्जा कर लेता है। किराए की तरह वचन हट गया और कब्जा किसी और ने कर लिया। हालेलुया। वो कैसे होता है, हमारा पिछला जीवन लौट आता है, पिछला काम कराने वाला लौट आता है, तब वो वचन यहाँ से हट जाता है और वो हमारे दिल के अंदर वो स्थान ले लेता है। जब वो दिल के अंदर स्थान ले लेता है तब परमेश्वर बड़ा दुख होता है। कहता है मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, मैंने इसके लिए अपनी जान दे दी, मैंने इसके लिए क्या कर दिया, अपना लहू बहा दिया, कीले हाथों में ठुकवा लिए, पैरों में ठुकवा लिए, सीने में ठुकवा लिया। इसलिए मुकुट कांटों का पहना, इसलिए इसके दिमाग में फालतू विचार, व्यर्थ विचार न आए, और ये क्या है, सपनों का महल न बनाने पाए। हालेलुया। हालेलुया। अगर ये कल्पना करे तो ऐसी करे जिनको मैं सिद्ध कर दूं। नीति वचन 16 अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा है, अपना काम परमेश्वर यहोवा पर डाल दो ताकि तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएं। हालेलुया। अपना सारा बोल काम यहोवा पर डाल दो, सारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएं। हालेलुया। लेकिन क्या है, लेकिन हम इस बात को नहीं सोचते कि जो बताया जाता है उस पर हम चलें। कुछ है घर तक और अपने हमेशा साथ रखते हैं, परमेश्वर के वचन को दिल में रखते हैं, पास्टर का किया हुआ प्रचार दिल के अंदर रहता है। हालेलुया। कुछ है भूल जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं घर में प्रार्थना किया, बाहर निकले और ये भी भूल जाते हैं हमने क्या किया, क्या मांगा, वो सब भूल जाते हैं। हालेलुया। अगर हमें याद रहे हमने ये मांगा है तो वो जल्दी ही चीजें मिल जाएंगी और वैसे ही बने रहे, तब ऐसा होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इस वचन को हमें आदर देना है। वचन लिखा है अगर जो वचन में नहीं चूकता है वो सिद्ध व्यक्ति है। जो परमेश्वर के वचन में नहीं चूकता है वो सिद्ध व्यक्ति है। याकूब किताब में से लिखा है और यूहन्ना किताब में लिखा है जो वचन में नहीं चूकता है उसके अंदर प्रेम सिद्ध हुआ है। हालेलुया। जो वचन में नहीं चूकता है, इसलिए परमेश्वर हमें सिद्ध होने के लिए बुलाया है, इसलिए नहीं बुलाया है कि हम आए और जो भी हमारा मन यहाँ बैठे हम हैं और मन पता नहीं कहाँ की सैर कर रहा है। हालेलुया। मन कहीं और जगह सैर कर रहा है और हमें पता ही नहीं। एक बार एक बच्चा विश्वासी घर में आया और जब मेरे को कुछ बातचीत कर रहे थे तो मेरे को देर के लिए मेरा मन दूसरी तरफ चला गया, उसने सारी बात कह दी, एक बात भी समझ में नहीं आई। तो मैंने बोला बेटा दोबारा बताओ। मैं समझ नहीं पाया कि अंकल क्यों, कि मैंने कहा बेटा थोड़ी देर के मेरा मन क्या है दिलशाद गार्डन में चला गया था, सच्चाई बताई मैंने। हालेलुया। तब फिर दोबारा बताया तो मेरी समझ में आया। हालेलुया। जब मन यहाँ पर बना रहता है तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहती है और परमेश्वर के दास यहाँ से बताते हैं सीधा हमारे दिल के अंदर जाता है। हालेलुया। और दिल के अंदर छप जाता है और ऐसा छप जाता है उसे कभी भूल नहीं सकते। हालेलुया। आज से 20 साल पहले 30 साल पहले का जो वचन हमने सुना वो वचन अभी तक हमारे दिमाग में, दिल में गूंजता रहता है। हालेलुया। वो आपके दिल की ऐसा ही होना चाहिए। दिल कब ऐसा होगा, दिल की सारी चीजें निकाल के बाहर कर दो और ये चीजें अपने दिल के अंदर बसा लो। हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन में लिखा है, निकाल के देखें, निकालें व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसकी 13 आयत से लेके 15 आयत तक। 13 आयत से लेके 15 आयत तक व्यवस्था विवरण 18 अध्याय। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। हाँ, तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने सिद्ध बना रहना। वह जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, हाँ, शुभ अशुभ मूर्तों के मानने वालों, हाँ, और भावी कहने वालों की सुना करती हैं, हाँ, परंतु हाँ, तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। हाँ, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे हाँ, मध्य से, हाँ, अर्थात तेरे भाइयों में से हाँ, मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसकी सुनना। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब इस्राएलियों को परमेश्वर निकाल के मिस्र से लेकर आ रहा था तब क्या हुआ, वहां पर जब निकाल के लेकर आ रहा था तब परमेश्वर ने क्या वचन कहते हैं, मूसा ने कहा तुम
परमेश्वर यहोवा के सामने सिद्ध बने रहना, और सिद्ध बने रहना कि जिस देश में तुम जा रहे हो वहां पर सारी मूर्तियां हैं, वहां पर सारे शुभ अशुभ के करने वाले हैं, जानने वाले हैं, मानने वाले हैं और भाभी कहलाने वाले हैं, लेकिन वो सब उनकी शक्ति है। लेकिन तुमको ऐसा नहीं होना है, हालेलुया। और तुमको कैसा होना है कि तुम्हारे बीच में से एक ऐसा नबी खड़ा होगा और तुम उसकी सुनना है। एक नबी ऐसा खड़ा होगा, तुम्हें उसकी सुनना है, हालेलुया। उन इस्राएलियों के लिए खुदा के दास ने कहा, और ठीक उसी तरह से आज हम मिस्र से निकलने नहीं जा रहे हैं, आज हम संसार से निकलकर परमेश्वर की ओर आ रहे हैं, हालेलुया। आज संसार मिस्र की तरह हमारे लिए बना हुआ है, हालेलुया। मिस्र में से परमेश्वर का दास निकाल के लाया मूसा और इस्राएलियों को, और रेगिस्तान में होकर चलाया, और जब चलाया तो कितने लोग वहां पर सिद्ध थे और कितने लोग उस देश में पहुंचे जिस देश में परमेश्वर ने वायदा किया था। दो लोग, कुछ ही लोग पहुंच पाए थे उस देश में जिस परमेश्वर ने वायदा किया था। उस देश में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, हालेलुया। जिस देश में मधु और दूध की धाराएं, शहद दूध की धाराएं बहती हैं, हालेलुया। तो जब इतनी बड़ी भीड़, हजारों की लाखों की भीड़ मिस्र से निकली, लेकिन वहां पर थोड़े से लोग वहां पर पहुंच नहीं पाए, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम संसार में से कितने लोग प्रभु के निकट हैं, भवन में हैं, भरे हुए हैं। अब हमें सोचना है कि हम कितने तैयार हैं, हालेलुया। और हमारे लिए एक नबी दिया गया और वो यीशु मसीह, हालेलुया। कहा कि तुम उसकी सुनना, तुम्हारे बीच में से मेरे समान एक व्यक्ति होगा, नबी होगा, और वो तुम उसकी सुनना, हालेलुया। और वो ये था यीशु मसीह, हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में कहा गया। अब यीशु मसीह हमारे बीच में आता है तो हम कितना इस मसीह को दर्जा देते हैं, हालेलुया। कितना इस मसीह को हम स्थान देते हैं, ये हमें अपने आप को जानते हैं, हालेलुया। कितना हम देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सिद्ध हो जाओ, और वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर को पुकारो, वो सब कुछ तुम्हारे लिए सिद्ध कर देगा, हालेलुया। हम कितना पुकारते हैं और कितना हम प्रार्थना करते हैं, कितने हम उपवास रखते हैं, कितना हम उसकी आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, हालेलुया। और कितना हम उसकी मर्जी में चलते हैं, हालेलुया। ये हमें देखना है, कितना हम अपनी मर्जी में चलते हैं, हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, इस जीवन में हमारी मर्जी नहीं चलेगी, इस जीवन में परमेश्वर की मर्जी चलेगी, हालेलुया। तभी हम सिद्ध हो पाएंगे, तभी परमेश्वर का वचन हमारे अंदर सिद्ध हो पाएगा, और तभी हम पवित्रताई में सिद्ध होने पाएंगे। पवित्रताई के निकाल के देखें, दूसरी कुरिन्थियों 7 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, पवित्रताई को सिद्ध करके दिखाओ। हाँ, निकाल के पढ़े, दूसरी कुरिन्थियों 7 अध्याय उसकी पहली आयत। हाँ प्रियो, ये प्रतिज्ञाएं तुम्हें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। आओ हम आत्मा और शरीर को मलिनता से पवित्रताई को सिद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हाँ, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें, हालेलुया। अब परमेश्वर कहते हैं, अगर तुम मेरे पास आए हो, क्या तुम पवित्र हो? अगर पवित्र हो तो पवित्रताई को सिद्ध करके दिखाओ। जहाँ तुम्हारा मन डमाडोल हो जाता है, वहाँ तुम्हारा मन कितना काबू में है, हालेलुया। पवित्रताई को सिद्ध हमें करके दिखाना है। जो इस वचन पर बना रहता है, सिद्ध व्यक्ति वही है, हालेलुया। लेकिन बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, वहां पर क्या है, एक व्यक्ति पाया जाता है जो सिद्ध नहीं था, हालेलुया। सिद्ध था लेकिन कैसा हो गया, वो सिद्धि वाले के पास पहुंच गया, और परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसको रास्ते से हटा दिया गया। पहला इतिहास 10 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। पहला इतिहास 10 अध्याय उसकी 13वीं आयत। योशाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया, हाँ, जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। हाँ, उस विश्वासघात लिखा है बेटा वहाँ पे, विश्वासघात। हाँ, विश्वासघात किया, उसके विश्वासघात हो गई वहाँ पर। परमेश्वर ने उस पर विश्वास किया और वहाँ विश्वास को विश्वासघात में बदल दिया गया। कैसे बदल दिया गया? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को टाल दिया
और इतना अभिषिक्त व्यक्ति था और इतना वो राजा था और परमेश्वर की मर्जी में चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन कहाँ पहुंच गया? भूल सिद्धि वाले के पास पहुंच गया। तब जब अभिषेक उतर गया, जब परमेश्वर के वचन हमसे हट जाते हैं, तब हम ऐसे ही गुमराह हो जाते हैं। हम रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते पर हम भटक जाते हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन, ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर ने अभिषेक किया हुआ है, वो व्यक्ति भटक गया और परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? मार दिया। लिखा हुआ है वहां पे। हाँ पढ़ो बेटा। जो शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया, हाँ। जो उसने यहोवा से किया था, हाँ। क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। हाँ। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति दी थी। हाँ। उसने यहोवा से ना पूछा था, हाँ। इसलिए यहोवा ने उसे मारकर यहोवा ने- राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। यहोवा ने उसे मारकर उस राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। हालेलुया। क्यों दे दिया? उस वचन को टाल दिया, वचन में सिद्ध नहीं रहा, वचन पे चला नहीं। हालेलुया। और क्या कर दिया? वो अपने रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते पर चला गया। हालेलुया। क्या हम ऐसा करते हैं? हालेलुया। अगर ध्यान से सुने, अगर ऐसा करते हैं तो ये गलत है। प्रायश्चित करके, माफी मांग करके परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जो कुछ मेरा काम नहीं हुआ है उसे पूरा करें। हालेलुया। तो परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है 18 अध्याय, वचन संहिता 18 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा हुआ है, मैं परमेश्वर के सामने अपने आप को अधर्म से बचाए रहा। ऐसे ही लिखा हुआ है, मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा। अधर्म से भी अपने आप को बचाए रहा। दाऊद कहता है मैं परमेश्वर के सामने सिद्ध बना रहा और अधर्म से बचाए रहा। हालेलुया। क्या हम ऐसे हैं? हालेलुया। हम अपने आप को बचाए रखते हैं। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर सिद्ध व्यक्ति बनाता है। हालेलुया। क्योंकि राजा दाऊद वो व्यक्ति था जो सिद्ध माना गया। हालेलुया। उसने अपने जीवन में एक गलती किया और तुरंत उसको प्रायश्चित किया, लेकिन वो सिद्ध बना रहा। हालेलुया। जब उसका बेटा आया तो बेटे ने भी उसका भवन बनाया, अपना भवन, खुदा का भवन बनाया। तब वहां पर भी परमेश्वर को पुकारा सुलेमान ने और कहा, हे परमेश्वर, मेरे पिता के परमेश्वर, तू अपने वचन को सिद्ध कर। हालेलुया। और लिखा है पहला राजा 8 का 26 आयत में से लिखा है, एक निकाल पढ़ते बेटा। इसलिए अब हे इस्राएल के परमेश्वर, अपना जो वचन तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था उसे सच्चा सिद्ध कर। हाँ, सच्चा सिद्ध कर। भवन तैयार कर दिया गया, सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, मेरे पिता दाऊद को जो वचन दिया है उसे क्या कर? सिद्ध कर दे। हालेलुया। भवन तो तैयार कर दिया है, लेकिन यहाँ पर तेरी प्रेजेंस बनी रहे तेरे वचन के अनुसार, और इस भवन की ओर हाथ उठाकर कोई प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना को सुन लेना। हालेलुया। अगर किसी पर अन्याय हो तो वहाँ उसका न्याय को करना। हालेलुया। 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 तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर मेरे सब कुछ सिद्ध करेगा, लेकिन सब कुछ सिद्ध किसके लिए है? उसके लिए है जो इस परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बराबर पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और वचन में फॉलो करते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं। जो परमेश्वर का वचन लिखा है, वचन संहिता 19 का 7वें आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर के उपदेश सिद्ध है। हालेलुया। उसकी आज्ञाएं हमारी आंखों को निर्मल कर देती है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन लिखा है कि उसकी आज्ञा मेरी आंखों को निर्मल कर देती है। लेकिन कब करती है? जब उसकी आज्ञा को फॉलो करते हैं तो परमेश्वर हमारी आंखों को भी, हमारे शरीर को भी तरोताजा में रखता है। हालेलुया। परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने जान से ज्यादा हमें प्यार किया। हालेलुया। और जान की बाजी लगा करके परमेश्वर हमें बचा लिया, और इसलिए बचा लिया कि हम सिद्ध हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति मेरे से दूर हो जाए और वो सिद्धता को न पहुंचे। हालेलुया। वचन में लिखा है, वही तेरे गठबंध को और तेरे गठबंध को सिद्धता से क्या करता है? बांधता है। गठबंध को सिद्धता से बांधता है। हालेलुया। और क्या हमें परमेश्वर की आत्मा का हमें अनुभव हुआ है? क्या हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम बंधे हुए हैं? हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा में हम चलते हैं तब हम
वो काम नहीं करते जो संसार में है, वो काम करते हैं जो परमेश्वर की आत्मा हमें गाइड करती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो अब्राहम को कहा, अब्राहम तू मेरे सामने चलता जा और सिद्ध बन जा। उत्पत्ति किताब 17 अध्याय उसकी पहली आयत निकालते हैं। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा और परमेश्वर ने उसको ऐसा ही चलाया और अब्राहम ऐसा ही चला और उससे अब्राहम से जो कहा उसके लिए उसने हाँ किया। उसने कहा मुझे तेरे बेटे की क्या है, तुझे बेटा चाहिए, तेरा बेटा मुझे चाहिए। उसने अपना बलिदान दे दिया अपने बेटे के लिए। हालेलुया। चाहता तो मना कर सकता था, ना कर सकता था, लेकिन उसकी बात हाँ में हुई और खुदा के लिए वो दिया उसने। उसके विश्वास परखा गया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू मेरे सामने चल और सिद्ध हो जा। अगर उसकी बात को मानेगा तभी तो सिद्ध होगा। उसने कहा मैं अपने पुत्र को दे दे, उसने दे दिया बलिदान के लिए और वो सिद्ध, उसका विश्वास होता परखा गया और वहां पर वो सिद्ध निकला। क्या हम आज इस विश्वास में सिद्ध पाए जाते हैं? अपने आप को जांचें। परमेश्वर जो हमसे कहता है वैसे हम चलते हैं क्या? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं? कभी ऐसा होता है कहीं जाने के लिए हम जाते हैं और परमेश्वर मना करता है दिल में, लेकिन फिर भी हम चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। हालेलुया। एक बहुत पुरानी बात है। पास्टर जवान पास्टर थे और जवान लड़के थे, उनके पास आए। उन्होंने कहा पादरी साहब हमें फिल्म देखने के लिए जाना है। पादरी साहब ने, लड़कों ने सोचा है पादरी साहब मेरे ही जैसे हैं, अब उन्हें नहीं पता पादरी साहब सिद्ध पास्टर हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम चले जाओ, फिल्म देखने जा रहे चले जाओ, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन तुम जहाँ जाओगे वहाँ यीशु जाता है, क्या तुम यीशु मसीह को भी फिल्म दिखाओगे? हालेलुया। क्या तुम यीशु मसीह को भी फिल्म दिखाओगे? तो वो चुप हो गए और सारे लड़के रुक गए और फिल्म देखने नहीं गए। हालेलुया। ये परमेश्वर के बात वचन को माना, नहीं वचन को टाला और खुदा के दास की बात को भी माना। हालेलुया। तो कभी ऐसा होता है कि जवान पास्टर है और जैसा जवान सोचते हैं कि पास्टर भी मेरे जैसा होगा, हंसी मजाक करने वाला होगा और जो मैं करता हूँ ऐसा करने वाला होगा, लेकिन ये नहीं पता उसने कितना दिल परमेश्वर को दिया है, कितना समय परमेश्वर को दिया है, कितनी कुर्बानियां परमेश्वर के लिए दे दी है, तब वो सिद्ध बना है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे पूछता है आपने कितनी कुर्बानियां दी हैं परमेश्वर के लिए? हालेलुया। कितनी कुर्बानियां दी हैं? हालेलुया। कुर्बानियां, जो चीज आप, जिस चीज की आप इच्छा रखते हैं, अगर वो चीज को, उस इच्छा को, उस भावना को परमेश्वर के नाम से चढ़ा दिया है, वो एक कुर्बानी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लोग भावनाओं को कैद करके और परमेश्वर के कदम में चढ़ा देते हैं। हालेलुया। जब रास्ते में चलते हैं तो ढेर सारी भावनाएं, ढेर सारे मन में इच्छाएं आती हैं, लेकिन परमेश्वर के जन आत्मा में होकर चलते हैं तो उन भावनाओं को, उन सारी बुरी इच्छाओं को पकड़ के अरेस्ट करके परमेश्वर के कदमों में चढ़ा देते हैं। हालेलुया। तब वो व्यक्ति सिद्ध होता है और सिद्धता में वो आगे चलता है। हालेलुया। क्या आपने सोचा है? हालेलुया। अगर नहीं सोचा है तो अब सोचना होगा। समय निकट है, यीशु मसीह आने वाले हैं। अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो क्या हम यीशु मसीह के साथ होंगे? हालेलुया। परमेश्वर बहुत पवित्र है और सिद्ध पवित्र है। वो चाहता है कि कलीसिया में बैठे हुए हर एक जन सिद्ध हो जाए। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति क्या हो, सिद्ध न रहे। वो हर एक को सूरत देना चाहता है, अपने साथ रखना चाहता है। हालेलुया। लेकिन अपना पूरा समय 100% समय परमेश्वर को देना है। हालेलुया। अगर परमेश्वर को समय ना दिया तो परमेश्वर जब आएगा तो हम कहाँ होंगे, परमेश्वर कहाँ होगा,
हमें उसकी आज्ञा को फॉलो करना है। हालेलुया। कलीसिया एक दुल्हन की तरह है। कलीसिया एक दुल्हन की तरह है। अगर दुल्हन सही है तो दूल्हा उसे रखता है, नहीं तो उसे मार देता है। हालेलुया। हमारी तरफ एक जगह शादी हुई, अच्छी बड़े जोर की शादी हुई, और शादी होके घर आ गए दुल्हन, और रात को गन से उस लड़की को मार दिया गया। सुबह होते उसके डेड बॉडी थी। हालेलुया। वो अंदर की बात है, नहीं मालूम, हमारा तो दूसरा गांव था, वहां हमने सुना। हालेलुया। लेकिन अब बात आती है इस कलीसिया की। हालेलुया। कि कलीसिया कितनी तैयार है, अपने आप को सोचे और जाने। मैं बहुत बड़ा कागज लेके लाया था, और मैं आपको बताऊंगा कहाँ सिद्ध होना है, लेकिन मैं समय कम लेता हूँ, क्योंकि ये बड़ा कागज था, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, और बता रहा था कहाँ सिद्ध होना है। पवित्रता में सिद्ध होना है, आज्ञा मानने में सिद्ध होना है, प्रार्थना करने में सिद्ध होना है। तो सारी बस नोट करके लाया था, लेकिन समय कम है, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल दे करके मैं छोड़ देता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। शादी हुई, शादी दुल्हन होके घर आई, और घर जब आई तो दुल्हा ने एक प्रेजेंट में एक अच्छा हार, हीरो का बहुत अच्छा हार तैयार किया कि जब दुल्हन आएगी तो उसके लिए प्रेजेंट में ये हार दिया जाएगा। हालेलुया। ये हार दुल्हन के लिए दिया जाएगा, और इतना बहुत कीमती था, बहुत महंगा हार था, उसमें हीरे भी लगे हुए थे और अच्छी सी चीजें लगी हुई थी। और जब उसको तैयार किया गया, और जब घर पे आया हार, जब दुल्हन आई घर पर, तो दुल्हन ने उस हार को दुल्हन के लिए दे दिया। हालेलुया। जब दे दिया, दुल्हा अपने रूम में चला गया, दुल्हन वहां बाहर अपने रूम में थी। जिस रूम में हार दिया गया, वो हार को देखकर दुल्हन मगन हो गई। सारी रात उसने ऐसे ही बिताया। कभी शीशे पे खड़े होकर के देखे कि हार मेरे बहुत अच्छा है, इस साड़ी से बहुत मैचिंग हो रहा है, और कभी कैसे देखे, लेकिन सारी कभी गले से लगाए उस हार के लिए, लेकिन उस हार को वो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इसका वर्ण नहीं हो सकता है। सारी रात उस हार के साथ बिताया। हालेलुया। लेकिन दूल्हा वहां दूसरी जगह पर इंतजार करता रहा। दिन हो गया, लेकिन दुल्हन अपनी जगह रही, दूल्हा अपनी जगह पर रहा। हालेलुया। इसका मतलब है दुल्हन कलीसिया है। कलीसिया को परमेश्वर ने, यीशु मसीह दूल्हा है, कलीसिया के लिए परमेश्वर आशीष देता है। दुल्हन कलीसिया आशीषों में मगन हो रही है। कलीसिया के लिए खुदा जिस चीज की जरूरत है वो देता है, उसमें मगन कलीसिया हो रही है, और लेकिन वो तैयार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तैयार नहीं है, उसे याद नहीं है कि हमें तैयार होके मुझे भी वहां जाना है। हालेलुया। आत्मिक तौर से हमें बड़ा सजना है, बड़े अच्छी तरह से आत्मिक तौर से एक अच्छे लेवल में हमें आना है, तब हम उस राज्य में जिसमें एक शादी होने वाली है वहां पर एक कलीसिया पहुंचेगी। अगर ये सिद्ध कलीसिया है तो वहां तक पहुंचेगी, उसमें एंट्री करेगी। हालेलुया। अगर हार की तरह आशीषों में पड़ी रही कलीसिया तो कैसे पहुंच पाएगी? हालेलुया। हमें आशीषों से उठ करके हमें भक्ति करना है, ताकि हम सिद्धता की ओर बढ़ जाएं, सिद्ध बन जाएं, तब उद्धार सिद्ध करने वाले कर्ता की ओर पहुंच नहीं पाए। इब्रानी किताब 12 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ते बेटा। भावना 12 अध्याय, इब्रानी 12 अध्याय 12 का 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। सिद्ध करने वाले, ऐसे लिखा हो दूसरी आयत में क्या? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। अगर उसकी ओर ताकते रहेंगे तो हम उसकी आज्ञाओं में भागते हुए रहेंगे। हालेलुया। उसकी ओर ताकते रहेंगे तो आत्मिक लेवल पर अपने आप को तैयार भी करेंगे। हालेलुया। जब
जब शारीरिक तौर पर हम तैयार होते हैं तो संसार के गुंडे हमें पीछा नहीं छोड़ते हैं, और जब 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 आत्मिक तौर से तैयार होते हैं तो शैतान हमारा पीछा करता है। हालेलुया। अब कहाँ किधर भाग कर जाओगे? हालेलुया। संसार का जीवन तो त्याग दिया, लेकिन अब हमें आत्मा के जीवन में जीना है, तो उसकी सहायक भेजा है पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु की आत्मा वो हमारी सुरक्षा करे। अगर संसार में है तो पुलिस सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन हमारा लेवल है, आत्मिक लेवल है, हम तैयार रहें और सिद्ध करने वाले कर्ता की ओर हम ताकते रहें, ताकि हम सिद्ध हो जाएं और आगे बढ़ते हुए उन आशीषों के लिए रिसीव करने पाए जो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है। वही 57 का दूसरा लिखा है, इसलिए परमेश्वर को पुकारूंगा और सिद्ध करने वाला परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ सिद्ध कर देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता, इस वचन के अनुसार अपने यहाँ बैठे हुए सभी बेटियों को, बेटों को, बच्चों को, बड़ों को, सभी को आप आशीष करने का हो, और कोई भी तेरी आशीष से वंचित न रहने पाए। सामर्थ्य पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के मीठे प्यारे नाम में आमीन।